हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे को ये कहा गया कि सिंप्लीफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने इस क्वेश्चन में खाली मैट्रिक्स को देख के ये पहचानना है कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रही है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है, हम अगर इसे देखें तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, यानी हमारे पास मैट्रिक्स कितने का होगा, 2/2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, वर्टिकल। मैंने आपको बताया था वर्टिकल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर -2 और 0 है, मगर ये मैट्रिक्स मेरे पास किस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है सर? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बेटा, मगर और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर अगर हम देखें डायगोनल शेप, तो डायगोनल शेप हमारे पास आ रही है और ऊपर और नीचे क्या है, 0। तो जब भी हमारे पास डायगोनल आए और ये चीज हम देखेंगे कि हमारे पास डायगोनल के जो दो नंबर है वो अगर सेम है, तो वो प्रॉपर्टीज हमारे पास कहलाती है स्केलर प्रॉपर्टी, यानी स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ए बी सी। अब ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। किस तरीके से? हमारे पास डायगोनल में क्या आ रहे हैं, ए बी एंड सी। ए डिफरेंट है बी से, बी भी डिफरेंट है सी से, तो मेरे पास तीनों जो अल्फाबेट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास आए तो कर्व में ऊपर एंड नीचे क्या हो, 0 हो, और वैल्यू चेंज हो, तो ऐसा हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सवाल वाले ने हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम को कहा जाता है, यानी तादाद बतानी है किसकी, रोज की एंड कॉलम्स की। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है ऑर्डर, यानी रो प्लस कॉलम मेरे पास कितने हैं, ये मेरे पास कहलाता है ऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है, इस पे नहीं जाना, खाली हमने ऑर्डर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रोज कितनी है। हमारे पास ये कितनी हो गई, फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड रो। कॉलम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो यानी मेरे पास 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम, यानी मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स 3/3 का है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इसे भी मालूम करें कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, यानी मेरे पास कितनी रो हो गई, 3। अब बात करते हैं कॉलम की, तो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, कितने कॉलम हो गए, 2। तो यानी मेरे पास ये मैट्रिक्स है 3/2 का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। अब कॉलम की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो की तादाद लिखते हैं। रो मेरे पास कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 2 रो है, करेंगे कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरे पास कॉलम कितने, 3। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कितने का हो जाएगा, 2/3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये हो गई, हमारे पास फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, और ये हमारे पास हो गई थर्ड रो, और हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 1। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो। तो रो मेरे पास है 3, कॉलम कितने हैं, 1। तो ये मेरे पास कितने का हो जाएगा, 3/1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स के अंदर नंबर दिया हुआ है, जो कि मेरे पास है 0। अब रो देखे तो मेरे पास कितनी है, 1 है। अब कॉलम देखे तो मेरे पास कितने हैं, 1 है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास इधर मैट्रिक्स जो है वो 0 है, यानी मेरे पास ऑर्डर 0 है, ऐसा नहीं कह सकते। रो में देखे तो 0 है, कॉलम में भी देखे तो 0 है। तो रो मेरे पास कितनी है, 1, और कॉलम भी कितने हैं, 1। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1/1 का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया होगा।